आज के मेरे दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों से आज यही अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप हम सब झेल चुके हैं, सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हमने कितना परेशानियों का सामना करा है। जी हाँ, पूरा लॉकडाउन भी रहा, सबके व्यापार ठप हो गए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, सबके व्यापार का नुकसान हुआ। काफी लंबे समय तक हम घरों में कैद होकर रहे। लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे कोरोना के बाद सभी के व्यापार खुले हैं, मार्केटों में भीड़ है, तो सभी भूल गए हैं कि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, हमारे बीच में है, जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि बाहर के दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में ऐसी घटनाएं अभी भी आ रही हैं कि लॉकडाउन लग गया है, रात का कर्फ्यू है वो लग गया है। बहुत सारी ऐसी घटना अभी भी सामने आ रही है। तो मैं अपने मेरठ वासियों से सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि आप अभी कोरोना महामारी हमारे बीच से गई नहीं है, उसको ना भूलें। जो नियम आपको सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करें, क्योंकि मैं खुद मार्केट में जाती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग तो अब दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। दूसरी बात, मास्क किसी के फेस पर नहीं होता। अगर 100 लोग कहीं मिल रहे हैं तो मुश्किल से 10 लोगों के फेस पर मास्क होगा। हाथों को सैनिटाइज करना भी सभी भूल गए हैं, सैनिटाइजर भी अब किसी के पास नहीं होता। तो ये जरा सी असुविधा हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में दिखावा बहुत है। अगर एक व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया तो दूसरा व्यक्ति उसे देखकर अपना लगा हुआ मास्क भी उतार देता है। क्यों? क्योंकि उसे शर्म आती है कि कहीं मैंने ही लगाया हो, किसी और ने ना लगाया हो। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप अपने परिवार के लिए पूरी पूंजी हैं। अपने परिवार को बचाना आपका कर्तव्य है, अपने शहर और अपने देश को बचाना भी हमारा सबका कर्तव्य है। इसलिए हम सब मिलकर नियमों का पालन करें, एक दूसरे के देख दिखावे पर न जाए कि उसने नहीं करा तो मैं क्यों करूं। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए करूंगा, जो भी करेंगे दूसरा अपने लिए करेगा। तो हमें अगर नियमों का पालन करना है तो अपने को मजबूत करना होगा। मैं बार बार आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ। आज मैं अपने मेरठ दर्शन परिवार की ओर से सभी मेरठ वासियों से यही प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना महामारी अभी हमारे बीच से नहीं गई है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की और अपने शहर की सुरक्षा के लिए अभी नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि हमें अब दोबारा वो वाला समय नहीं झेलना है। लॉकडाउन जैसी घटना हमारे साथ दोबारा हो, ऐसा शायद आप लोग भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। SMS का प्रयोग करें। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ वासियों के लिए बुधवार को फिर आई राहत की खबर। गिरा कोरोना मरीजों का ग्राफ। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 21,466। मरने वालों की संख्या 409 पर टिकी। ऋषभ एकेडमी के मामले में एक बार फिर पकड़ा तूल। स्कूल प्रबंधक रंजीत जैन के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के आरोप में ऋषभ एकेडमी की प्रिंसिपल याचना भारद्वाज को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया हाजिर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मांगा नगर आयुक्त से शहर के व्यापारियों के टैक्स का हिसाब। व जिला अस्पताल से सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर नगर निगम तक निकाली पदयात्रा। नगर आयुक्त कार्यालय का किया घेराव। RGPG कॉलेज फूड साइंस क्वालिटी कंट्रोल विभाग द्वारा अतिथि व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शमशेर सिंह। उन्होंने सभी छात्राओं को किया जागरूक व विगत सत्र
में अधिकतम अंक पाने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। दिल्ली में चल रहे दिव्यांगों के आंदोलन में मेरठ के दिव्यांगों का भी रहा समर्थन। मेरठ के दिव्यांगों ने भी आज कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर सर्वांगीण विकास हेतु 21 सूत्रीय मांगों का जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा खतरनाक बिल कर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की कर रही है साजिश। उसी अधिनियम 2021 के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। लालकुर्ती थाना क्षेत्र जीआईसी कॉलेज के पास लॉयल बुक डिपो के संचालक द्वारा कर्ज न चुकाने पर बैंक अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने लॉयल बुक डिपो पर लगाई सील। लॉयल बुक डिपो के संचालक ने बताया कोर्ट में चल रहा है केस। कागज दिखाने के बाद भी प्रशासन और बैंक अधिकारियों ने नहीं की कोई भी सुनवाई। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया व दिल्ली गेट पुलिस टीम का अवैध कटान पर बड़ा एक्शन। पशु वधशाला पर मारा छापा। 5 जिंदा भैंसे 3.5 कुंटल मीट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। अब खबरें विस्तार से। ऋषभ एकेडमी का मामला सभी जानते हैं कि किस तरीके से अभी पिछले दिनों तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से ऋषभ एकेडमी के मामले में उछाल आया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि सभी जानते हैं जो स्कूल के संस्थापक थे रंजीत जैन, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज थे। वहां की अध्यापकाओं ने बताया कि उन्होंने टॉयलेट में भी कैमरे लगा रखे थे, हर जगह कैमरे लगे हुए थे और बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई कि अध्यापकाओं का शोषण भी किया जाता था। उन्हीं घटनाओं पर उन पर जो है केस भी चल रहे हैं, लेकिन आज स्कूल की प्रिंसिपल याचना भारद्वाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि रंजीत जैन के साथ जितने भी मामले थे उन सब में वो मिली हुई थी और उनको छुपा रही थी। जितने भी जो टीचर्स के साथ घटना हुई है उन सब में भी उनका पूरा हाथ था। पुलिस अभी पूरे खुलासे पर लगी है, लेकिन छानबीन के दौरान याचना भारद्वाज का नाम बिल्कुल सामने आया है। देखिए, मैं संजय जैन है, जो उसके जो स्कूल है, स्कूल में जो घोटाले हो रहे थे, ये 356/2020 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 420, 406 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी और इन्वेस्टिगेशन करी तो इसमें 420, 67, 71 है ना, 120 भी और 201। ये जो आज जो अभियुक्ता पेश हुई है, ये है याचना भारद्वाज, स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत जो है रंजीत जैन के साथ मिलकर जो जितने वहाँ पे आर्थिक अपराध थे वो वहाँ पे वो कर रही थी, तो जिसके लिए पुलिस ने उसको दोषी पाया है और इसको जो है कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया इसकी अरेस्ट वारंट के लिए। अरेस्ट वारंट कोर्ट ने सीजीएम कोर्ट ने इसके निर्गत करे, जिसके आधार पर पुलिस ने सदर पुलिस ने इसको आज कोर्ट में पेश किया है और ये जेल जाएगी। इसमें अभी जो फरार हैं मुख्य अभियुक्त जो है रंजीत जैन और उसका बेटा। नगर निगम द्वारा व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता है, लेकिन उस टैक्स का क्या होता है ये किसी भी व्यापारी को पता नहीं है। उसी को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के आज सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अस्पताल पर एकत्रित हुए और टैक्स का हिसाब मांगने के लिए नगर आयुक्त के कार्यालय पर पहुंचे और उन्हें नगर निगम का घेराव किया और नगर आयुक्त से इस चीज को पूछने के लिए सभी ने नारेबाजी की कि जो टैक्स लिया जा रहा है, व्यापारियों से जो टैक्स लिया जाता है उसका क्या किया जाता है, क्योंकि व्यापारियों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। आज रैली नहीं है, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर के व्यापारियों के टैक्स का हिसाब नगर निगम से मांगने जा रहा है। तमाम प्रकार का कॉमर्शियल टैक्स देने के बाद शहर के बाजारों में नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई। जो व्यापारियों की मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान नगर निगम नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए का वार्षिक टैक्स नगर निगम को व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है, उसके बदले में जो व्यापारियों को सुविधाएं चाहिए वो आज नगर निगम से मांगने हम लोग जा रहे हैं। हमारी मांग है और ये नियम भी है, ये कायदा भी है कि नगर निगम को व्यापारियों के प्रत्येक बाजार के अंदर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था, बाजारों के अंदर पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था और जो टैक्स के रूप में हमसे पैसा लिया जा रहा है उस पैसे का 75% पैसा बाजारों के अंदर ही खर्च हो। आरजी पीजी कॉलेज के फूड साइंस क्वालिटी विभाग द्वारा छात्राओं को जागरूक करने के लिए अभी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्राओं से दूध और मसाले मंगाए गए थे। उनकी गुणवत्ता को छात्राओं द्वारा ही चेक कराया गया था कि कितनी गुणवत्ता उनमें है, कितनी प्योरिटी है। उसी कड़ी में आज जो है एक व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें
सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शमशेर सिंह मौजूद रहे। उन्होंने सभी छात्राओं को जागरूक किया कि हमें किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को उगाना चाहिए, किस तरीके से उनकी पैकिंग करनी चाहिए ताकि उनकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे और वो बिल्कुल प्योर रहे। उसी कड़ी में जो सत्र में उत्तीर्ण छात्राएं थी उनको आज प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। Presently, you are serving as Professor Agriculture, Engineering and Food Technology Department, Sardar Vallabhbhai Patel University, Meerut. You are also serving as a Dean, College of Postgraduate Studies as well as College of Post-Harvest Technology and Food Processing. As Dr. Shati said that sir, this topic is very good related with the food science and technology. So I thought that I must address our students. मैं डॉक्टर उषा यजुर्वेदी, कोऑर्डिनेटर ऑफ फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, आरजी कॉलेज मेरठ। आज हमने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी इस विषय पर एक गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया है। जो हमारे मुख्य वक्ता है वो है प्रोफेसर शमशेर सिंह, जो डीन है कॉलेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चूँकि ये जो टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग ये बीएससी सेकेंड ईयर के करिकुलम का पार्ट है, पूरे पेपर ही इस नाम से ही है। तो छात्राओं के लिए बहुत ही एक अच्छी एक अवसर है ये, ताकि वो जान सके इस विषय के बारे में और अच्छे से। सर का 33 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड के ऊपर ही है। सर ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज की स्थापना की है, तो उनसे ज़्यादा ज्ञान का भंडार इस विषय पे मुझे नहीं लगता किसी को होगा। इसलिए आज वो हमारे बीच है ताकि छात्राओं को लाभान्वित कर सके और एक अच्छी जानकारी दे सके ताकि बच्चे और भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। प्रधानमंत्री द्वारा विकलांगों को एक नाम दिया गया है दिव्यांग। जी हाँ, मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि उनको नाम दे दिया गया है दिव्यांग, लेकिन क्या उनको उनकी सारी सुविधाएं दी गई हैं? उनको समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया गया है? जी नहीं। केवल उनको नाम देने से कोई भी दिव्यांग आगे नहीं बढ़ सकता, किसी का भी गुजारा नहीं चल सकता। दिव्यांगों का कहना है कि जिस तरीके से सबका भत्ता बढ़ता है, हमारा कोई भत्ता नहीं बढ़ता। सभी के लिए कोटा निर्धारित होता है, दिव्यांगों के लिए कोई भी कोटा निर्धारित नहीं किया गया सरकार की ओर से। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर दिल्ली के दिव्यांग कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। उनकी 21 सूत्रीय मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है। उसी कड़ी में आज मेरठ में भी सारे दिव्यांग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी सरकार से कि जिस तरीके से उनको नाम दिया गया है तो उनकी जो मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाए, उनको भी समाज में जीने का पूरा अधिकार दिया जाए। केवल नाम देने से गुजारा नहीं हो सकता। उनकी मांगे क्या हैं? दिव्यांगों की मांगों को सुनकर उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एक तो उन्हें भगवान ने मार दी हुई है, दूसरी यदि हम लोग भी उनको परेशान करेंगे, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ेगा, तो शायद उन्हें अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। दिव्यांग समाज जिंदाबाद, दिव्यांग समाज जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मेरठ के दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट पे जो आज ये धरना दिया है, इसका मेन उद्देश्य है कि 17/3/2021 से आज जंतर मंतर पर दिव्यांगों का ऑल इंडिया हरेंद्र जी के नेतृत्व में वहाँ धरना चल रहा है, जिसमें 21 सूत्रीय मांग रखी गई हैं। और उस 21 सूत्रीय मांगों का मेन मकसद ये है कि जो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही अपेक्षाएं कर रही हैं, हनन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, इसको लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भविष्य में अगर ये धरना लंबा चलता है तो हम इसके लिए दिल्ली भी कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना काल के समय में लॉकडाउन लगा था, सभी का व्यापार बंद था, हम लोग घर में कैद थे, केवल अपने अपने घर का गुजारा कर रहे थे। खाने के जो सामान थे वो भी बड़ी मजबूरी में और बहुत ही मुश्किल के साथ हमें प्राप्त हो रहे थे, सभी जानते हैं। और बहुत से लोगों के ऊपर कर्ज भी हो गया होगा। जी हाँ, ये एक आम बात है कि जब सभी के व्यापार बंद है तो बैंक से लोन लिया होगा या किसी से कर्ज लिया होगा, क्योंकि घर का गुजारा करना बहुत जरूरी था। कुछ भी जरूरत की चीजें ना हो, लेकिन खाना पीना बहुत जरूरी होता है। तो उसी में मैं आज आपको बताती हूँ कि यदि अब जैसे व्यापार खुले हैं और किसी का कर्ज नहीं चुकाया गया हो, तो क्या इतनी हद तक कोई भी पहुंच सकता है कि उसको दुकान से बाहर निकालकर दुकान को सील कर दी जाए। मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ। लालकुर्ती थाना क्षेत्र में लॉयल बुक डिपो, आप जानते होंगे सभी, एक जानी मानी शॉप है लॉयल बुक डिपो। जी हाँ, आज उस पर बैंक द्वारा पुलिस फोर्स के साथ सील लगा दी गई है। आपको पूरा मामला बताती चलूं कि उन्होंने बैंक से लोन लिया था, लोन की किस्त किसी कारण से लॉकडाउन के समय से वो चुका नहीं पाए।
केस जो है कोर्ट में चल भी रहा है, उनके पास सारे कागज भी थे, लेकिन अचानक से ही बिना बताए, बिना किसी नोटिस के बैंक कर्मचारी पुलिस फोर्स के साथ शॉप पर पहुंचते हैं और शॉप पर जो है सील लगाने की क्रिया शुरू कर देते हैं। जबकि दुकान की जो मालकिन थी उन्होंने काफी रोकने का प्रयास किया, कागज भी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कागज भी नहीं देखे गए, कोई सुनवाई नहीं की गई और दुकान की मालकिन को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया गया। एक और यदि देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं ही जो है किसी भी ऐसी दुर्घटना को जन्म देती हैं, क्योंकि ना तो सुनवाई की जा रही है और बताया भी नहीं जा रहा है कि आपकी शॉप को सील किया जाएगा या आपके पास ये नोटिस है। कोई भी जानकारी के बिना यदि बैंक और पुलिस फोर्स आकर ऐसा कदम उठाए तो कितना दर्दनीय होगा। सभी की हालत खराब है, सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बैंक द्वारा ये खुन्नस निकाली जा रही है। जहां सरकार ने आदेश दिए थे कि बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा, बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा, अभी 2 दिन की हड़ताल के बाद अचानक से ऐसा कदम उठाना, यानी कि कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालना। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।